वहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही है और उन भर्तियों के अंदर किस तरीके से जो है अयोग्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और जो यूजीसी या यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस को दरकिनार करके वहाँ पर जो है अपने चहेते को भर्ती देने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है किस तरीके से जो है आज के समय के अंदर बेनकाब करने की ज़रूरत है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़े लिखी जो बेरोज़गारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन रात मेहनत करने के बाद विश्वविद्यालय से लेकर जो है अलग अलग कोचिंग शिक्षण संस्थानों के अंदर छात्र मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो है हताशा हाथ लगती है। क्योंकि ये जो चंद पोस्टें आज जो है इस तरीके से इन जो है चाहे वो प्रोफेसर्स के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुछ भर्तियां निकलती है, उसमें जो है जो राजनीतिक रूप से जो है या तो हम उनकी पहुंच जो है मुख्यमंत्री तक है या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तक है, उन लोगों तक रह चुकी है। आम जनता जो है या आम घर परिवार से संबंध रखने वाले लोग वो जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं मिल पा रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जो है, जो हम अभी इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि एपीजी विश्वविद्यालय के अंदर या मानव भारती के अंदर जो डिग्रियों के रूप में एक स्कैम हो रहा था, ये उससे भी कहीं बड़ा जो है एक घोटाला है। लेकिन ये कानूनी रूप से करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय के द्वारा नियम बनाए गए हैं या यूजीसी के द्वारा जो भर्तियों को लेकर नियम बनाए प्रदेश के अंदर ये जो भर्तियां हो रही है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी और रोस्टर सिस्टम को जो है दरकिनार किया जा रहा है। हमने देखा जो ये अभी इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए कुछ सीट्स अलॉट की है, जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी सीटें जो है उनको जो है अनरिजर्व किया गया है। क्योंकि बायो साइंसेस के अंदर हमने देखा वहाँ पर 5 पोस्टें अगर निकली है तो वो सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर 4 पोस्टें निकली हैं तो वो सारी जो है जनरल कोटे के अंदर से ली जा रही है। इसका सीधा मतलब क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं या विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने सरकार के साथ मिलकर पहले से ही सीटें जो है प्लेज की हुई है और वो उसी आधार पे फिर जो है आगे उसमें लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से इसमें जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो हिमाचल प्रदेश और पूरे देश भर के अंदर एक कानून आया था कि जो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% जो है आरक्षण मिलेगा। तो जिन लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिलने वाली है या उन लोगों को जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं काम कर रहे हैं। मायने ये है कि लगभग 10,000 से लेकर 39,000 के करीब उनकी जो है मंथली सैलरी आ रही है। फिर वो कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर होंगे? तो वो जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया है वो इसको जो है आर्बिट्रेरी तरीके से जो है इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो इसके अंदर स्क्रूटनी कमेटी जो विश्वविद्यालय के अंदर बनी है, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे एचपी यूनिवर्सिटी है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो वहाँ पर सीनियर प्रोफेसर हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है, उनको उस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बाहर से लोगों को टेलीफोन करके जो है कमेटी के अंदर बुलाया जा रहा है और उसमें जो है कोई लिखित ऑर्डर विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं दिए गए। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को जो है इंडिकेट करता है, क्योंकि जो लोग बाहर से बुलाए जा रहे हैं उनका विश्वविद्यालय के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो या तो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को नेग्लेक्ट करने का सीधा संबंध ये है कि अपने चहेतों को भर्ती करना है और जो लोग पहले से ही उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं उन लोगों को ही इंटरव्यू के अंदर बुलाया जा रहा है। क्योंकि एचपीपीएससी का जो इंटरव्यू का पैटर्न है उसके अंदर एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी ने एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया है। मायने ये है कि अगर पहला नंबर पे जो आया है या दूसरे नंबर पे आया है, अगर वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या वो फुली जो क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है बाहर किया जा रहा है और 15वें नंबर पे जो क्वालिफाइड नहीं है उसको जो है अंदर रखा जा रहा है। उसमें हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, वो चाहे केमिस्ट्री के अंदर है या बायोसाइंसिस के अंदर है या एमबीए के अंदर है, एक कैंडिडेट जो है बार्ड पंच का इलेक्शन लड़ रहा है सोलन के अंदर। ठीक है, आप उसकी योग्यता समझ सकते हैं या किस तरह का उसका लेवल होगा। और उसके बाद वो जो अभी अपॉइंटमेंट हुई है तो एमबीए के अंदर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंट हो रहा है। दूसरी तरफ जो यूजीसी की तरफ से केयर लिस्ट आती है उसके अंदर जो है यूजीसी ने बोला है कि जो यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल पब्लिश हुए होंगे उन्हीं को जो है उसमें कंसीडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन अभी जो इन्होंने अपॉइंटमेंट दी है, बहुत सारे प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए हैं, उनकी जो जर्नल्स है वो यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है, किसी प्रीडेटरी जो है जर्नल्स के अंदर छप रहे हैं और उसके अंदर जो है
इमेज डुप्लीकेशन है, इधर उधर से कंटेंट उठाकर जो है उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है और उनको जो है कंसीडर किया गया है। किस लिए कंसीडर किया है? क्योंकि जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर, उनको जो है साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। और इसमें हमारे पास जो है एक लेटर भी आया है, कंप्लेंट लेटर है, उन्होंने कोर्ट के अंदर भी पिटीशन फाइल की है, हमीरपुर से ही वो लेटर है, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे बताया गया है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टीचर की वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुई है, उनके जो है यूजीसी केयर लिस्ट में कोई उसकी जो है पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है अपॉइंटमेंट दी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भर्तियां होती है उसमें स्पेशलाइजेशन एक जो है बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी होगी उसी में आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो वाइस चांसलर का रिलेटिव है और वो हमने जो है उसके अंदर आरटीआई भी अभी लगाई है। आरटीआई का जवाब कुछ दिनों के अंदर आएगा, क्योंकि हमने पहले जो आरटीआई लगाई थी 33 दिन के अंदर विश्वविद्यालय ने एक लाइन में जवाब दिया है कि ये जो है आपको अलग अलग विभागों के अंदर से जानकारी लेनी पड़ेगी, ये एक साथ नहीं मिलेगी, और उस एक लाइन लिखने के लिए पूरे 33 दिन लगा दिए। तो ये कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी की कहीं ये जो है स्टूडेंट या हिमाचल प्रदेश के अंदर आम जनता को इस चीज़ की भनक ना लगे। एलिजिबल है कौन, एप्लीकेंट जो है एलिजिबल है, क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी पब्लिकेशन है, क्यों उसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, वो सारी डिटेल जो है यूनिवर्सिटी ने अपलोड नहीं की है अपने ईआरपी सिस्टम के थ्रू, जो उसने उसको अपलोड नहीं किया है। तो वो उस एप्लीकेंट तक किस तरीके से पहुंच पाएगी या उसको कैसे उसकी जानकारी मिलेगी? इवन अभी तक जो लोग बाहर हुए हैं उनको अभी तक नहीं पता है कि वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है या नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। तो वो जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने जो है इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरा जो है यूनिवर्सिटी की जो ईआरपी सिस्टम है उसको बाईपास करने की कोशिश की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी भर्तियां हो रही है उसके अंदर 5 विभाग ऐसे हैं जिसकी जानकारी हमारे पास अभी जो है आरटीआई के माध्यम से आई है, और उसमें हमने बाई नेम जानकारी लेने की कोशिश अभी जो है उसमें आरटीआई और लगाई है। उसकी सूचना भी कुछ दिनों के अंदर हमारे पास आएगी और एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उसको जो है लोगों के बीच में ले जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल के अंदर हमने देखा, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर या आपका जो है बायो साइंसिस के अंदर या वहाँ पर जो है आपका जो स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल के अंदर है या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है, लाइफ साइंसिस के अंदर है, वहाँ पर जिन लोगों की भर्तियाँ हुई है वो जो है पात्र लोग, आउटब्रेक नहीं है। उन्होंने जो है फर्जी वो वहाँ पर जो है एक्सपीरियंस लिया है और उस आधार पे उनकी भर्ती हुई है। बॉटनी के अंदर एक जो वहाँ पर प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसके बाद जो है, और वो इलीगल भर्ती थी क्योंकि उनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं था, और जब उनकी भर्ती होती है तो उसके बाद जो है जो वहाँ पर जिनको बाहर किया जाता है उनकी जगह वो जो कोर्ट के अंदर केस करते हैं। तो आज की डेट के अंदर वो जो बॉटनी के अंदर भर्ती हुई थी वो अपनी जो है उस पोस्ट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो छोड़ के वहाँ से चले गए हैं। वो क्यों चले गए हैं, क्यों उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसके ऊपर ना तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई एक्शन ले पाई है, ना ही किसी तरीके की एफआईआर हुई है, क्योंकि वो जो आदमी वहाँ से जो प्रोफेसर वहाँ पर भर्ती हुए थे उन्होंने वहाँ से जो है जो अपनी पोस्ट उनको जो वहाँ पर बॉटनी के अंदर प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी उसको छोड़कर जब वो गए हैं उसके बाद अभी तक जो है वहाँ पर कोई नई भर्ती उसकी जगह पर नहीं हुई है। और एक प्रोफेसर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे हैं जिनको वहाँ अपॉइंटमेंट मिली, इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 70,000 से 1 लाख के करीब सैलरी है, एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर 40,000 के करीब सैलरी है। तो कौन प्रोफेसर चाहेगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन करे? ये इसलिए है क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट वो फर्जी है, उनके पास एक्सपीरियंस फर्जी है। अगर वहाँ नहीं लगे तो कम से कम एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग जो है आरएसएस और बीजेपी के हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियाँ हुई है, मैं पूरे दावे के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, और इसके ऊपर जो है पूरे साक्ष्य हमारे पास कुछ दिनों के अंदर जो है नियुक्ति मिली है। एमबीए के अंदर भी ऐसे ही हुआ है और लॉ के अंदर भी ऐसे ही हुए हैं। जिन लोगों के जो है एक्सपीरियंस पूरे नहीं हुए हैं 8 साल के, उनको जो है एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर, धांधली जो है रिक्रूटमेंट के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश के इन शिक्षण संस्थानों के अंदर हो रही है। लेकिन
इसके ऊपर किसी भी तरीके की ना तो इंक्वायरी करने के लिए हमारा प्रशासन तैयार है। बार बार मेमोरेंडम के माध्यम से गवर्नर तक जो है एसएफआई मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों ने जो एप्लीकेंट इसके अंदर थे उन्होंने कोर्ट के अंदर भी जाकर जो है इस इशू को जो उठाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसके अंदर जो है किसी भी तरीके की ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी पहल करने की कोशिश कर रही है, ना ही हमारी स्टेट की गवर्नमेंट जो है एचपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भर्तियों के अंदर धांधलियां हैं इसमें पहल करने की कोशिश कर रही है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर एसएफआई जो है इन तमाम इशू को लेकर कल जो है शिमला जिला कार्यालय के उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन करेगी और उसके बाद ये आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम कॉलेजों के अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियों के अंदर धांधलियां हैं इसको उजागर करना और हिमाचल प्रदेश के जो तमाम बेरोजगार हैं उन लोगों को इंसाफ दिलाना ये एसएफआई का जो है पहला काम है। इसलिए हम इसको जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम भर्तियों को लेकर जो है आप लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले दिनों के अंदर हम मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती जाती रहेगी तो हम लोग जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों का कोई सवाल इससे संबंधित है तो आप ज़रूर जो है रख सकते हैं।